एक घर में आवाज लगाई भिक्षामदेहि, तो एक नौवधू निकली और ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है। उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यही पा लीजिए। वो बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यही शयन कर लो और सुबह आप बड़ी श्रद्धा देखी तो रात्रि में जब शयन की स्थिति में तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला, उसने पर अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा आप स्वीकार करो। कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हैं। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी दोनों हाथ कटवा दिए। तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षामदेहि, तो एक नौवधू निकली और ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है। उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यही पा लीजिए। वो बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यही शयन कर लो और सुबह आप बड़ी श्रद्धा देखी तो रात्रि में जब शयन की स्थिति में तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला, उसने पर अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा आप स्वीकार करो। कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हैं। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी दोनों हाथ कटवा दिए।